जहाँ आपका रास्ता है ना वहाँ से निकाल के वहाँ जाइए। ये रास्ते से ट्रांसपोर्टिंग नहीं होगा। ये रोड खुलबे न करतो एकदम ना 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 ये रोडवे ना खुलतो तो रोडवे न दबाई तो सब गट्टे सूत रहबे ये मार दियो। दादा बोले थे कि ये रोडवा जे हला से तू यहाँ काहल काट ले लिया और एकर ऊपर कंपनियां ये बोल दिलो कि रोडवा काट के तू ट्रांसपोर्टिंग में रोक दली और सबके ऊपर गाँव वाले के ऊपर केस कर दिलो। तो कैसे होला? ये होलो ये जो गढ़ा कटल हलो घर बनवा खातिर ले कि हमार जमीन को हम गढ़ा अथी करके हम घर बनाएंगे। अच्छा, तू घर बनावे गढ़ा खोद ले लिया? हाँ, तो हम तो वही चलते बना लिए। अब बना के उसको बाद नहीं मुआवजा न फुआवजा कुछ नहीं दिया। अभी कहता है कि न इससे अब कर दिया है केस। तो वही चलते हम सोचे कि ऐसे केस हो है गया है, चलो घर बना दो। अब तो तखन मुआवजा के कुछ बात ना करो कंपनी वाला? कुछ ना कागज बहुत दिन से लगा हुआ है मगर अभी तक कुछ नहीं। जब घर बन गया है तो आज गोड़ पर के देने बोल रहा है कि लो मुआवजा ले लो। कौन सी ना बिना जब तक मुआवजा नहीं मिला तब तक रोड नहीं हम जाम करेंगे। ठीक है, धमकी दिया जा गया वहाँ से। ठीक है, मुआवजा हमको मिल जाइए, हम रोड आपके क्लियर कर देंगे। घर जब बना है घर के रुपया मिलना चाहिए। और नौकरी दो नौकरी दो नौकरी। तो अभी क्या मांग रखो है कि मतलब अभी जैसे यहाँ पे तो अभी तो ये बोले तो कि रोडवा में घर बना दिली, तब क्या कर भी? हमरा जब हम बनोलिया है, मेरा 4 गो लड़का है, तब हम चाहते हैं कि 2 भाई भी हैं हम लोग, तो हम लोग के 4 गो नौकरी होना चाहिए। दोनों 2 गो भाई के 2 गो हमरा। कितना जमीन हो ये पूरा? 1 एकड़। कहियो बात ना हो ले लो कंपनी वाले से कि आइए आपका जो पेपर लगाइए, आप पैसा लीजिए और नौकरी देंगे आपको? नहीं, कहनो नहीं बोला है। फिर जब लगा के आए हैं तो इन्हें एकदम पूरे नींदे सूत गए। आज जाएंगे कल जाएंगे यही तरीके करके समझ लो कि नहीं आया है। और दूसरी बात बोले थे कि जब केसवा जब कर दिलो कंपनी ऐसा केस कर ले होती इनके ऊपर कि मारपीट करे तैयार हो गई, रोडवा काट दलही तू ही और रोके लगली, गाड़ी उड़ी सब वापस करा दली ना। हमें कुछ ना कर लिया है। वो बस उन्हें से बिचौलिया लोग आया, बिचौलिया लोग कैसे उन्हें से उन्हें गाड़ी थमा दिया और फिर भी उन्हें से उन्हें भेज दिया, वापस करवा दिया। हाँ, ये जो रोड घर के लिए जो कटा हुआ था बुनियाद, उसी के लिए कंपनी आया था तो केस भी किया। उधरे से उधरे गाड़ी भी, आदमी तो भिंड होगा ही, अपना हक अधिकार। ये तो पर्सनल कंपनी का रोड नहीं है, ये तो ज़मीन था, ये जनता का ही ज़मीन है। ना मुआवजा दिया ना कुछ किया। देखिए ये टाँड़ पूरा है, इसमें खाली क्या कर दिया कंपनी की, अपना डोजर ग्राइंडर चला दिया है अपना, और सिर्फ रातों रात में बिचौलिया के माध्यम से ना रैयत को पता है ना किसी को कुछ पता है, और रोड का शो कर दिया है और कुछ किया नहीं। और ये आगे जो पिच रोड दिख रहा है वो जनता का रोड है और सिंगल रोड है। इसी के माध्यम से हम जनता लोग जितना भी है ग्रामीण जोरदाग का सब लोग आक्रोश में है कि इधर से अगर ट्रांसपोर्टिंग गाड़ी करेगा तो हम लोग चलेंगे कहाँ इस रोड से। रोज़ दिन प्रतिदिन घटना का एक देखें हम लोग यहाँ से भी ट्रांसपोर्टिंग जो बड़का कांस हो रहा है, हर एक दिन एक मृत्यु होते रहती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसी चलते हम लोग विरोध में थे कि इस रोड से ट्रांसपोर्टिंग नहीं होने देंगे हम लोग। ये कच्चा रोड बनाया, ठीक है, कच्चा रोड बनाया, इसमें डंपर चलेगा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलेगी तो धूल मिट्टी उड़ेगा, आपके बच्चे इधर उधर आते जाएंगे, खेती करेंगे, कैसे करेंगे फिर आप लोग? यहाँ इस रूट से ट्रांसपोर्टिंग चलता है तो यहाँ पूरा जनता और यहाँ पब्लिक सब मरेगा, इसलिए मरेगा। और यहाँ जो खेती होता है वो डर से गर्दा से वो सब ऐसे बैठ जाएगा, आपको खेती नहीं होगा, नहीं खेती होगा तो हम लोग मरिए न जाएंगे। न मुआवजा मिला है, न यार कुछ मिला है, न नौकरी दिया है, न कुछ नहीं दिया है। ऐसा परत बन जाएगा यहाँ पर कि जितना भी फसल है वो सब मतलब जिंदा होने के पहले ही मर जाएगा। अगर फसल मर जाता है किसी भी हालत में, हम लोग चूँकि किसान तबके के लोग हैं, खाएंगे क्या, जाएंगे कहाँ? अभी देखिए अगल बगल बस्ती है, हम लोग को डेली एकमात्र तालाब है जहाँ सुबह शाम हर टाइम आप कभी भी देख सकते हैं, हर टाइम वहाँ नहाना धोना खींचना जानवर है या और कुछ जो दैनिक काम होता है लोग इधर आके करता है हमेशा। क्योंकि गांव से थोड़ा सा खुला जगह में है और हम लोग को डेली आना जाना है यहाँ पर, तो हर किस्म का अगर यहाँ ट्रांसपोर्टिंग चालू हो जाता है, एक तो पब्लिक रोड है, ऊपर से उसका जो डस्ट है उससे तरह तरह का बीमारी, कहीं ना कहीं जानवर तो जानता नहीं कि वो गाड़ी है या आदमी है, वो तो अपना चारा पानी के लिए इधर से उधर, पानी के लिए यहाँ से वहाँ करेगा ही। हर दिन एकदम सिलसिलेवार एक्सीडेंट होगा यहाँ पर, और जिसका जो खमियाना यहाँ के पब्लिक और हम लोग को यहाँ भुगतना पड़ेगा। तो आप लोग जहाँ आपका रास्ता है ना वहाँ से निकाल के वहाँ जाइए, ये रास्ते से ट्रांसपोर्टिंग नहीं होगा।
चलिए, और जैसे कि आप लोग से भी समझना चाहेंगे ये कि जैसे ये सब दिखाइए कि ये खेती वाली, ये साइड भी खेती है, ये साइड भी खेती है। तो जब इसमें ट्रांसपोर्टिंग होगा तभी तो पूरा धूल गर्दा उड़ेगा, कोयले का डस्ट उड़ेगा, पूरा धान में आपका चला जाएगा, जो भी धान पैदा होगा सब खराब हो जाएगा। तो इसको कैसा और क्या बात हुआ है कंपनी से कि इसका कैसे होगा? सबसे पहले ये चीज़ बात हम बोलेंगे, जो ट्रांसपोर्टिंग रोड चयनित किया गया है NTPC के द्वारा, जो नॉर्थ क्रमपुरा ले जाएगा कोयला के लिए, सबसे पहले जो लई सुकुआर से जहाँ सब दिखाया जाए, जहाँ से अभी दिखने के लायक नहीं है, दिखाने के लायक बता देते हैं। क्योंकि एक तिजोरी बताते हैं कि जहाँ लई सुकुआर से जो रोड आती है ट्रांसपोर्टिंग के लिए, जहाँ कोल माइंस की जगह पर, वो दोनों सर पूरा खेतीहर ज़मीन है और भारत सरकार कहती है कि खेतीहर ज़मीन को अधिकृत नहीं कर रहे हैं। हम यही जानना चाहते हैं, जो किसान खेती करके अभी जाके देख के पूरा हरा भरा ज़मीन, जिस तरह से ट्रांसपोर्टिंग रोड कर रहा है पूरा हरा भरा ज़मीन है, ठीक है। कुछ ट्रांसपोर्टिंग के कारण से कुछ लोग ऐसा चिंतित हो गए किसान कि आज हम फसल लगा देंगे, कल ट्रांसपोर्टिंग कर देगा तो मेरा फसल पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसी कारण से ग्राम जोरदाग के भुरैयत ने बहुत ज़मीन डर के माध्यम से खेती करना छोड़ दिया था। मैं ये चीज़ को सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो रोड ट्रांसपोर्टिंग के चयनित किया है, उसको गुजारिश है कि रोड छोड़ के दूसरे रोड चयनित करें, जो उस पर फसल भी जो खेतीहरी ज़मीन नहीं है उस माध्यम से ट्रांसपोर्टिंग करे। ये जो ज़मीन है दोनों साइड आपको खेती दिख रही है, फिर बीच में ट्रांसपोर्टिंग होगा, कोयले की डस्ट उड़ेंगे, पूरा धान में जाएगा, तो कैसे करेंगे खेती? फिर आप यहाँ रहेंगे, फिर आपको फिर वही टीबी होगा, फिर अस्थमा होगा, फिर कैसे झेल पाएंगे ये सब चीज़ को? यही सब सारी व्यवस्था के लिए हम लोग कंपनी को यहाँ बसाए थे कि कंपनी हम लोगों को व्यवस्था देगी। एक बच्चा को जैसे आदमी छोटा सा बच्चा को बड़ा करता है, वैसे हम लोग बड़ा कर दिए हैं। और कंपनी आज हम लोगों के लिए क्या व्यवस्था किया है, तो उसको जो है से देखा जाए, विस्तार रूप से देखा जाए, शुरू से लेकर अंत तक देखा जाए। आखिर अभी आदमी विरोध काहे कर रहा है? कंपनी के विरोध में लोग नहीं है, अभी भी कंपनी के सपोर्ट में है लोग। अगर कंपनी के सपोर्ट में हम लोग नहीं रहते तो लाठी डंडा होना ही था। हम लोग भी करते, कंपनी भी करती, प्रशासन भी करता, लेकिन आज तक तो यहाँ वैसा नहीं हुआ है। जब से कंपनी खुली है तब से वैसा नहीं हुआ है। हम लोग कंपनी को बसाने के लिए जो नहीं करना था वो कर दिए। हम लोग काला झंडा विधायक को दिखा दिए थे। तो बताइए, हम लोग कंपनी को बसाए हैं या उजाड़े? तो हम लोग बसाने का काम अभी भी कर रहे हैं, लेकिन कंपनी कोई व्यवस्था किया है? आज तक कोई पब्लिक को कोई व्यवस्था मिला होगा तो कंपनी बतावे। आए दिन आप सुनते रहते हैं कि कंबल बांट दिया, टीबी के लिए दवाइयाँ दे दिया, बच्चों के स्कूल में ये दे दिया, तो ये सब तो विकास तो दिखाई दे ना कंपनी। देखिए, ये प्रलोभन है। मेरा गांव में 500 का हड़िया है, 100 को कंबल आता है। अब बताइए 400 आदमी कहाँ जाएगा? दवा अगर आता है तो आना है यहाँ, अगर डॉक्टर को 10 बजे, वो आएंगे 12 बजे, 2 बजे उनका जो है इसे छुट्टी होने का टाइम हो जाता है भैया। तो कौन सा पेशेंट को सही से वो इलाज करके यहाँ से गए होंगे? तो चट्टू बरियातू में जो अभी इंचार्ज हैं, हाँ। उनको डीसी साहिबा ने तो जाकर नवाजा कि आप टीबी के रोकथाम के लिए बहुत काम किए, उसके लिए आपको अवार्ड दिया गया उनको। तो डीसी साहब भी तो बोले थे कि हम आके वहाँ देखेंगे, लेकिन आज तक आके देखे हैं क्या? आज तक आके देखे हैं क्या? डीसी महोदय आके आज तक देखे हैं क्या? वो तो बोले थे कि हम आके वहीं देख लेंगे, लेकिन आज तक आए हैं क्या? उनको यहाँ से जो प्रूफ मिलता है लिखित करके कंपनी दे देता है कि हम इतना जगह पर इतना चीज़ व्यवस्था किए हैं, तो कहीं व्यवस्था नज़र में आ रहा है? कहीं आया है? रोड ही बनाया कंपनी, कहाँ रोड बनाया है? आप लोग देखें कभी टीबी का रोकथाम के लिए कोई आया था? टीबी का रोकथाम के लिए कोई दिया था कुछ? कहीं देखें? नहीं देखे, कहीं नहीं देखे? नहीं देखे। देखें आप लोग कभी नहीं, कुछ नहीं है। सब दवा फॉल्स बांटता है, कोई दवा सही नहीं रहता है उसका। सबसे पहले इस क्षेत्र में, जोरदाग के क्षेत्र में, आज तक हम जहाँ तक यहाँ जोरदाग में हैं, आज तक कहीं या टीबी का कोई दवा बटा ही नहीं है, कोई टीबी का प्रचार नहीं कराया NTPC कि टीबी का यहाँ इलाज चल रहा है। कहीं कैंप नहीं लगाया NTPC आज तक कि यहाँ टीबी है। अच्छा, और सबसे पहले मैं डीसी का पिछले डेट में बैठक था, वो दिन बहुत दिन 2-4 महीना 6 महीना हो गया। वो डीसी साहब ने एक दिन सभी ग्रामीणों के बीच में बोला था कि जो भी कंपनी की समस्या होगी, अगर कंपनी के साथ तालमेल नहीं मिलता होगा तो मैं आप लोग के बीच में एक ग्राम सभा के माध्यम से बैठ के विचार करूंगा। मैं कि आज तक वो डीसी के कोई दिशा और पालन अभी तक नहीं हुआ। मैं इसको निंदा करता हूं और डीसी से आग्रह करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप एक क्षेत्र में आके एक ग्रामीण सभा के माध्यम से सबको समस्या को जानने का काम करें। दादी का बोल भी तू? अभी यहाँ तो सब कोयला वोला सब निकाले लगल है, और फिर कैसे कर भी? हम इन कैसे जीवे यहाँ?
हाँ? वही तो पूछे थे तोरे से कि कैसे धूल यार मिट्टी यहाँ तो और यहाँ घरवा है सब तो धुरिया कर दबा ओकरे घर बन जब तक तो रहन मुश्किल हमरा भई तक और भूलवन पारी कने जब यहाँ अभी गोरखी करे आवे थे यहाँ चरावे थे तखन तम गड़िया दाएं दाएं जते तखन का करे तो गड़िया मार तक तो यहाँ काल रोड तो से फिर 2 रुपये बना भेट अरे मरबई वह तरी तो नहीं रोड खुलतन तो ये रोड खुलबे न करतो ना ना एकदम ना ना एकदम नहीं रोडवे ना खुलतो तो रोडवे न दबाई तो सब गट्टे सूत रहबे यही मार दियो गोरखिया करे कहाँ जेबे हैं गाड़ी अगर रोडवा ले लेते तो रोडवा रहते तब गोरखिया करबे रोडवा देबे न घर गोरखी करबे रोज और धुरवा मिट्टिया जे उड़तो सकर का करबे दादी घरवन जते तो गड़िया जते यार तो धुरिया करदबा कैसे जते अच्छा मतलब एकदम ना दबे ना ना दबो ना एकदम ना ना जब ले जीबो तब ले हमिन जीबो तब ले कुछ ना मिलतो हमिन भूलहन पारी कने देखबे पायन है चिपा के मर जबे गोरखिया का करबे छगरिया के बोन जा पारिए बोन बंद होइते छ डोरिया के लान देते बोनूम तो कोयला निकाले था यो घर में जाने कोयला निकाले तो कहाँ जेबे ना ना ये रोडे ना मिलतो ये रोड मिलवे ना ये रोड ना ये वही जगह है जहाँ पर एनटीपीसी द्वारा दिखा दिया गया कि लोगों ने जो ट्रांसपोर्टिंग का रोड था उसे काट दिया गया, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि लोग यहाँ पे घर बनाने के लिए उसका बुनियाद खोला गया था, क्योंकि अगर उनको मुआवजा नहीं दिया गया तो वो घर आज नहीं तो कल बनाएंगे। ये बात हुई थी। ग्रामीण चाहते थे कि यहाँ पर एनटीपीसी आकर बैठे, उनसे बात करे, उनसे मुआवजे के लिए बात करे और सही सलामत से वो अपना काम करे। लेकिन एक सवाल एक भी है कि आप देख सकते हैं कि ये साइड भी खेती है और ये साइड भी खेती है, बीच में से ट्रांसपोर्टिंग होगी और ये कच्चा रोड है। तो कच्चा रोड है और जब लोड हुई गाड़ियाँ अगर हाईवा चलेगी यहाँ पे तब हालत क्या होगी वो भी देखने वाला होगा। आप सोच सकते हैं कि जब हाईवा चलेगी तो उसकी जो धूल मिट्टी है उड़कर पूरा धान जब किसान यहाँ पे करेगा तो उस समय क्या हालत हो जाएगी। तो ना किसान घर का रहा और ना घाट का रह जाएगा। ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे दोनों साइड देखेंगे तो घर है, ये साइड भी ग्रामीण है और ये साइड भी ग्रामीण है। तो यहाँ पे पहले तो उन्हें बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रखा गया है और आने वाले समय में भी इनको दिक्कत होगा। तो ये सब बैठ के ही चाहते थे कि ग्रामीण कुछ यहाँ से हल निकले, पर उसे हल ना निकाला गया और करीबन 1 से सवा महीने से ये लोग शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे और अचानक पता चला कि 3 तारीख को इनके ऊपर झूठे केस कर दिए गए। तो आने वाले समय ही बताएगा कि ये किस मोड़ पे जाता है। आप देख रहे थे पंचायत न्यूज़। धन्यवाद।